नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो अब हम बात करेंगे कि फेफड़े के प्रत्यारोपण या की सर्जरी का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, प्रोसेस ऐसा होता है कि जो रेसिपिएंट होता है उसको तैयार किया जाता है सर्जरी के लिए। वो कैसे किया जाता है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। जब वो रेसिपिएंट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसकी लिस्टिंग हो जाती है, उस पेशेंट को जो रेसिपिएंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे ये ट्रांसप्लांट की प्रोसेस होती है, उसके 30-40 किलोमीटर के दायरे में रखा जाता है और उसका प्री ऑपरेटिव फॉलोअप होता है जिसमें उसको प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। और जब उसकी लिस्टिंग नोटों में हो जाती है, अब लिस्टिंग होने के बाद जो ट्रांसप्लांट टीम होती है उसको कभी ना कभी नोटों से एक कॉल आती है कि हमारे फलां हॉस्पिटल में एक डोनर है जो कि प्रोस्पेक्टिव डोनर है जो अपना फेफड़ा दान करना चाहता है। तो हम मैचिंग करते हैं डोनर के कुछ चीज़ों का, जैसे साइज़ को मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, बाकी चीज़ों को मैच करते हैं। तो इस मैच को देखा जाता है कि हमारे रेसिपिएंट के साथ ये मैच है या नहीं है। अगर ये मैच हो जाता है तो हम अपने डोनेशन के लिए हाँ बोल देते हैं। तो फिर दो टीम्स में सर्जरी की टीम को डिवाइड कर दिया जाता है। एक सर्जरी की टीम जो डोनर हॉस्पिटल जाती है, डोनर हॉस्पिटल में डोनर हॉस्पिटल के साथ मिलके वहां पे जो सर्जरी की जाती है, सर्जरी में जो दोनों फेफड़े हैं उस डोनर के, अगर हमें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको एक्सप्लांट या निकाला जाता है। उन फेफड़ों को एक सोल्यूशन में रखा जाता है जो अगले 5 या 8 घंटों या 10 घंटों के लिए उस फेफड़े को बिल्कुल ठीक रख सके, प्रिजर्व रख सके, जिसको परफाडेक्स कहते हैं। और उन फेफड़ों को एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रिज होता है जिसको इन फेफड़ों को 10 डिग्री के ऊपर मेंटेन कर सकता है। ये फ्रिज सिर्फ टोरंटो जनरल हॉस्पिटल के पास अवेलेबल है या अब मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के पास अवेलेबल है। इसमें इन फेफड़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेसिपिएंट हॉस्पिटल में। रेसिपिएंट हॉस्पिटल में जो दूसरी टीम होती है सर्जन्स की, वो जो रेसिपिएंट होता है जिसको फेफड़ा लगाना होता है उसको सर्जरी के लिए तैयार करती है। उसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी करके उसके खराब फेफड़ों को निकाला जाता है। जो दूसरी टीम होती है वो भी तब तक पहुंच जाती है वहां पे और ज्वाइन करती है इस टीम को। दोनों टीम्स मिलके जो फेफड़े हमने डोनर हॉस्पिटल से डोनेशन से लाए होते हैं उनको इस रेसिपिएंट में जिसको ये फेफड़े मिल रहे होते हैं लगाया जाता है। ये बहुत ही एडवांस तरीके की सर्जरी होती है, इसलिए इसमें काफ़ी ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है। उस टाइम जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो भी ट्रांसप्लांट ट्रेंड होते हैं, वो इस पेशेंट को बेहोश रखते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान। और ये प्रक्रिया जो है, ये जो सर्जरी है, हम एक स्पेशल टाइप की मशीन के ऊपर करते हैं जिसको एक्मो कहते हैं या एक्मो मशीन कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पुलर मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर मशीन कहते हैं। ये मशीन जो होती है, जब हम ये फेफड़े लगाने और निकालने का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है वो ये मशीन मेंटेन करके रखती है। हमारा काम होता है कि ये फेफड़ा लगाने के बाद पेशेंट को इस मशीन से ऑफ कर देना और उसको अगले कुछ घंटों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रखना। फिर वेंटिलेटर को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देना और पेशेंट को अपनी तरीके से ही अपनी सांस लेने देना। इस प्रोसेस में जो आईसीयू के लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो दवाइयों को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो इम्यूनोसप्रेशन और दवाइयों को चलाते हैं। और जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और कोऑर्डिनेटर होते हैं वो उस पेशेंट को काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपी वगैरह करा के इस वेंटिलेटर से ऑफ करते हैं। फिर कुछ दिनों के लिए पेशेंट को हम अपने पास आईसीयू में और फिर वार्ड में रखते हैं। इस दौरान पेशेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि वो वापस जाके अपनी दिनचर्या में कैसे बिहेव करेगा, उसको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने। और एंड में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के बाद भी हम बहुत क्लोज फॉलोअप रखते हैं पेशेंट का। पेशेंट को बार बार वीडियो कॉल के माध्यम से देखा जाता है और कई फिजिकल उसके चेकअप्स होते हैं जिसमें सर्वेलेंस ब्रोंकोस्कोपीज होती हैं, जो कि एक ISHLT गाइडलाइंस के माध्यम से या उनकी जो उन्होंने गाइडलाइंस ले की हैं उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो ये है पूरी प्रोसेस लंग ट्रांसप्लांट की कैसे की जाती है। धन्यवाद।